नमस्ते, खुसरो बटिया। Myself Dr. Ranbir Singh Meena, Assistant Professor, Sanskrit and Yoga, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. Previous session we discussed tuberculosis, diagnose के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से टेस्ट है उसके, मोनोटॉक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलोन टेस्ट, रेडियोग्राफी डायन, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी फोकस ऑन स्लाइड। इससे पहले अपन जो ड्रग्स ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो काम में आने वाली दवाइयां हैं उनका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन या उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये मेडिसिन कैसे वर्क करती है, ये काफी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, लेकिन नॉलेज के हिसाब से और हायर लेवल पे आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो फर्स्ट मेडिसिन है इसमें रिम्फाम्सिन, जो बैक्टीरियसिडियल ड्रग्स के अंदर पहली है रिम्फाम्सिन। तो आरएमपी इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो आरएमपी यानी रिम्फाम्सिन। रिम्फाम्सिन का शॉर्ट फॉर्म, फार्मा वाले लोग जो मेडिसिन होती है वो शॉर्ट फॉर्म में बोली जाती है, ठीक है। तो इज ए पावरफुल बैक्टीरियल ड्रग, इट इज बेटर स्टरलाइजिंग एजेंट देन आईएनएस। आईएनएस एक दूसरी बैक्टीरियल ड्रग है ट्यूबरकुलोसिस की, आइसोनियाजिड, आई फॉर आइसोनियाजिड। It permeates all tissue membrane including the blood, brain and placental barrier, ठीक है। It is equally effective against intracellular as well as extracellular bacilli. It is the only bactericidal drug active against the parasites or dormant bacilli which are found in the solid caseous lesions or other drug being इनएक्टिव, यानी कि जो वुंड वगैरह रहते हैं, सूखे हुए घाव वगैरह, उन पे भी ये काम करती है। तो काफी एक अच्छी मेडिसिन है ये रिम्फाम्सिन। तो रिम्फाम्सिन इज यूज्ड ओनली एज ओरल ड्रग। इट इज सो वेल एब्सॉर्ब्ड दैट देयर इज लिटिल नीड फॉर पेरिडेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। द डोज शुड बी टेकन एट लीस्ट 1 hour before or 2 hours after food because absorption is reduced by food. It is never used alone for the treatment of tuberculosis but always used to combination with INS and other drugs. Many patients develop nausea at the start of treatment, but this passive of toxic effect include, ठीक है, क्या कौन कौन से, हेपेटोटॉक्सिसिटी, गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लुएंजा लाइक इनलेस, पुरपुरा और thrombocytopenia and nephrotoxicity. The patient should be told that the drug will be turn the urine red. It can be used as test of compliance. तो ये आपको याद रखना कि आपने देखा होगा जो ट्यूबरकुलोसिस जो पेशेंट होते हैं वो कई बार शिकायत करते हैं कि यूरिन रेड टाइप से या काफी डार्क येलो कलर लिए आ रहा है। तो किस वजह से आता है वो? रिम्फाम्सिन की वजह से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि विच ड्रग कॉज ऑफ यूरिन रेड, ठीक है। तो उस हिसाब से पता होना आवश्यक है आपको। दूसरी है इसके अंदर इंपॉर्टेंट ड्रग्स आईएनएस, शॉर्ट फॉर्म इसको वो आइसोनियाजिड। So INS ranks among the most powerful drug in the treatment of tuberculosis. It can easily penetrate the cell membrane and is thus active against intracellular and extracellular bacilli. Rifampicin भी थी। Its action is most marked on rapidly multiplying bacilli. तो इसका जो मेन एक्शन क्या है? Its action is most marked. तो ये जो बैक्टीरिया उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकती है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज लेस एक्टिव अगेंस्ट स्लो मल्टीप्लेक्स। आईएनएस गेट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी इंक्लूडिंग सीएसएफ,
In case of administration, freedom from toxicity and low cost make it the ideal component for any drug regimen. INS should be given as single dose. INS reaches its peak level in blood 1 or 2 hours after the doses. Though it is been found that its peak level in serum is more important than sustained inhibitory level. It is for the reason INS should be given in divided dose. Patient may experience gastrointestinal irritation, peripheral कौन कौन से ये इसके साइड इफेक्ट है थोड़े बहुत, एंड न्यूरोपैथी, ब्लड डिस्क्रेसिंग जिसे ब्लड की शुद्धि बोल सकते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया एंड लीवर डैमेज. Those patients who are slow inactivators experience a higher incidence of toxicity. The addition of pyridoxine, इसलिए इसका इन टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए ये पायरोडॉक्सिन के साथ देते हैं 10 to 20 mg डेली, हेल्प प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी. तीसरी ड्रग्स आती है इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन. तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ए बैक्टीरियल, इट एक्ट्स एंट्रली ऑन रैपिडली मल्टीप्लाइंग बेसिलाई. ये भी आईएनएस की तरह काम करती है. It has been shown that when bacilli are multiplying rapidly, they come out of the phagocyte and are mostly extracellular and are therefore susceptible. And streptomycin is less active against slow multiple killers. It has no action on persisters. और persistor action कौन सी ले रही थी? Rifampicin. It does not permeate cell wall or normal biological membranes such as meningitis और pleura. डेली डोज कितनी है इसकी? 0.75 ग्राम in a single injection. This is disadvantage because of the organizational problem involved in the long-term treatment. It can cause side effects which include vestibular damage and nystagmus rather than deafness, or renal damage may also occur. तो तीन ड्रग्स हो गई. चौथी है इसमें पायरानिजिमाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जेड भी बोल सकते हैं. द ड्रग इज बैक्टीरियल एंड particularly active against the slow multiplying intracellular bacilli. ये देखो ये अलग वर्क है इसका, ये स्लो मल्टीप्लाइंग बेसिलाई पे काम करती है इंट्रासेलुलर. और रिफाम्पिसिन और आइसोनियाइड कौन सी थी? एक्स्ट्रा सेलुलर वर्क कर रही थी. Unaffected by other drug, it has been found to increase the sterilizing ability of rifampicin. Therefore, pyranizumab has been incorporated in short course chemotherapy regimen. इसलिए इसको आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन के साथ कंबाइन करके देते हैं. उनकी टॉक्सिसिटी भी इससे कम हो जाती है. कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड वही हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड हाइपर यूरिसेमिया. And pyranizumab achieve high level in CSF and is therefore recommended in tuberculosis meningitis. इसलिए जो tuberculosis मैंने जो टाइप बताए थे जॉइंट में बोन्स के अंदर, तो मेनिंजाइटिस के अंदर pyranizumab का उपयोग, इसका रिजल्ट अच्छा है. इसमें पहली थी बैक्टीरियल ड्रग्स, अब दूसरी है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स. इसमें एक ही है एथम्बुटोल, इसको याद रखना. तो एथम्बुटोल इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंड इट यूज कॉम्बिनेशन टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस टू अदर ड्रग. जो दूसरी जो ड्रग है, जो अगर ड्रग रेसिडेंट हो जाती है, जिससे मल्टीपल ड्रग रेसिडेंट आपने सुना होगा कि अगर कोई टीबी का पेशेंट एक बार अगर ऐसे कोर्स छोड़ देता है, बीच में ड्रॉप कर देता है किसी कारणवश, तो उस वो या किसी कारण से वो ड्रग रेसिडेंट हो गई, वर्क नहीं कर पा रही है, तो एथम्बुटोल दी जाती है. It given orally, its major side effect on retrobulbar neuritis. These, however, does not occur at the usual doses. Ethambutol has replaced para-aminosalicylic acid. Para जो इस पास जिसका शॉर्ट फॉर्म है almost centrally among adult. तो ये एथम्बुटोल कब देंगे? जब देंगे ड्रग रेसिस्टेंट हो गई है तभी इसको देते हैं, नहीं अदरवाइज नहीं देते हैं, क्योंकि दूसरा कोई बचता नहीं है, तो ये देना मजबूरी हो जाता है फिर पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए. फर्स्ट थी ये फर्स्ट लाइन ड्रग
कौन कौन सी? रिम्फावसिन, आइसोनियाज़िड, पैरानिजिमाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब उसके बाद सेकंड लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग में है फ्लूरोक्विनोलोस, तो सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑफ्लॉक्सिन, लेवोफ्लॉक्सिन, मोक्सिलोफ्लॉक्सिन एंड कैस्टियोफ्लॉक्सिन आर अगेंस्ट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इवन दोज रेजिस्टेंट टू अदर ड्रग्स। अगर कोई पेशेंट ड्रग अदर ड्रग से रेजिस्टेंट हो गया तो ये इस वाले ग्रुप में देंगे। देन आर गिवन ओरली और आईवी, दे आर यूजफुल इज ट्रीटिंग इंफेक्शन रेजिस्टेंट टू स्टैंडर्ड ड्रग एंड केसेस विद रिप्लेस, यानी एमडीआर टीवी जो केसेस होते हैं या उनमें ये सेकंड लाइन ड्रग्स को अपन यूज करते हैं जनरली। दूसरी इसमें एथनोमाइड, एथनोमाइड इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू आईएनएच, ये आइसोनियाज़िड से संबंधित है एंड एक्ट by inhibiting the mycolic acid synthesis. It is effective against bacilli resistant to other drugs and has proved effective in the infection due to atypical mycobacteria. It is effective against intracellular as well as extracellular organisms, यानी पैरानिजिमाइड और आइसोनियाज़िड दोनों का काम कर रही है एथनोमाइड। थर्ड है इसमें सेप्रोमाइसिन, तो इट इज बैक्टीरियल, इट mechanism of action, pharmacokinetics and adverse reaction are similar to those of streptomycin. It should be administered with caution in presence of renal impairment. फिर है केनामाइसिन एंड अमिकासिन, ये की है आपने देखा होगा ज्यादातर जो एंटीबायोटिक लगते हैं अमिकासिन, केनामाइसिन, ऑफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन इस टाइप के लगते हैं जनरल एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो इंजेक्ट किए जाते हैं जनरल डिजीज होने पे। So they are bactericide and other active against bacilli resistant to streptomycin, INH and cycloserine. So cycloserine next, the drug is mainly bacteriostatic. It is effective against first line drug में कौन सी थी bacteriostatic? ethambutol, और second line drug में कौन सी है? cycloserine. It is effective against bacilli resistant to INH or streptomycin and against atypical mycobacteria, although anti-tubercular activity is less than that of these drugs, it acts by inhibiting the synthesis of the bacterial cell wall. Next test में thiooacetazone, it is bacteriostatic drugs, ये भी bacteriostatic drugs है, it rapidly diffuse into various body tissues and also crosses the placenta barrier. It is also secreted in milk. It should never be used in HIV patient. ये याद रखनी है कि थियोसेटाजोन क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी मेडिसिन HIV पेशेंट को के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो थियोएसिटाजोन। सीवियर एंड फैटल स्किन रिएक्शन, साइड इफेक्ट कौन से इंक्लूड? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, बलरिंग ऑफ विजन, हेमोलाइटिक एनीमिया, urticaria. The incidence of these side effects seem to differ in different ethnic group. Next test में macrolides, never macrolides, azithromycin and clarithromycin also have action against tuberculosis bacilli. They are used to treat atypical mycobacterial infection and case with replace. Last test में bedaquiline, BDQ is short form. Bedaquiline is a new class of drug, dihydroquinone, that especially target mycobacterial ATP synthesis, an enzyme essential to supply of energy to mycobacterium. It is bactericidal drug with high volume of tissue distribution, highly bound to plasma proteins and hepatically metabolized. The drug has extended half-life, which means that it is still present in the plasma up to 5.5 months post stopping Burdicone. The drug has shown significant benefit in improving the time to culture
conservation in MDR TB patient. The basic criteria of patient selection is, तो बॉर्बिकन ड्रग्स के लिए पेशेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मेनली एक तो एमडीआर टीबी पेशेंट होना चाहिए, वो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, तो एज ऑफ द पेशेंट शुड बी 18 ईयर हैविंग, यानी 18 साल से ऊपर होना चाहिए वो, और मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट of pregnancy is the contradiction of therapy, and the patient should be using non-hormonal based birth control measure throughout the treatment period or have been postmenopausal or phase 2 year. थर्ड है इसके अंदर कार्डियक एरिथमिया इज ए कॉन्ट्राडिक्शन फॉर वर्टिकल ट्रीटमेंट, ये तीन चीजों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। और पेशेंट कैसा होना चाहिए, 18 साल से ऊपर, एमडीआर टीबी का, ये नई ड्रग्स है ये, तो ये ड्रग्स काफी हैं, तो ये फर्स्ट लाइन और सेकंड ट्रायल में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इसके नाम तुम्हें पता होना चाहिए, ये कई बार पूछ सकते हैं, अगर ट्यूबरकुलोसिस का अगर बिग क्वेश्चन आता है, तो आयुर्वेद के साथ साथ आप मॉडर्न के अंदर इन ड्रग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा और इसको अच्छे से ट्यूबरकुलोसिस को डिस्क्राइब कर सकते हो, ये इसके रेफरेंसेस है। क्वेश्चन यहाँ से वही, राइट द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जैसे रिम्पाप्सिन है, आइसोनिजिड है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और पैरानिजिमाइड है, तो वो सारी चीजें आपको लिखनी है। बैक्टीरियल और बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर एक ही थी, एथम्बुटोल, और राइट इज और नोट्स ऑन पार्टिकुलर ड्रग्स। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।